दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है फॉरएवर लिविंग छोड़कर एक साल में 50 लाख रुपए कमाने का। क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा? और फॉरएवर मैंने क्यों छोड़ा? कई सारे लोगों के सदियों से क्वेश्चन आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, मेन चैनल पर आ रहे थे कि फॉरएवर क्यों छोड़ा, मजबूर होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। सो मैं आपको इस वीडियो में 4 से 5 मिनट के अंदर समझाने वाला हूं फॉरएवर क्यों छोड़ा और क्या मेरे लिए चैलेंज 50 लाख रुपए कमाना पॉसिबल हो पाएगा विदाउट फॉरएवर लिविंग या दूसरे प्लेटफॉर्म से, और वो चैलेंज क्या आपके लिए भी संभव है। तो देखो, मेरा नाम अंकेश यादव है। मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था 2021 में, जब मैं अपना 12th कंप्लीट करके अपनी लाइफ में कुछ देख रहा था कि यार कुछ करूं, ऐसा ट्राई किया तो मैंने फॉरएवर अप्लाई कर दिया और मुझे कॉल आता है, मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन कर लिया। उस टाइम पर बढ़िया चल रही थी सारी चीजें और मुझे 7-8 महीने लग गए थे सुपरवाइजर करने में। उसके बाद मैंने 1 साल में अपना मैनेजर कंप्लीट किया था जुलाई 2022 में। जुलाई 2023 के अंदर आई थिंक मैंने कार प्लान और अपना सीनियर मैनेजर कंप्लीट कर लिया था और 4-5 साल मैंने इस कंपनी में काम किया है। मोर देन 50 लाख रुपए से ज्यादा की मैंने इनकम को जनरेट किया है। ये आपको दिख रही हुई कार प्लान की ट्रॉफी मेरे को मिली थी, मिलीनियर्स क्लब क्वालिफाई किया, डैडी के साथ ट्रिप वगैरह सारी चीजें की। लेकिन अब मैंने फॉरएवर को आखिर छोड़ क्यों दिया, ये सबसे बड़ा सवाल आप में से है। देखो, कई सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, मेरा परसेप्शन अलग है कि कोई भी इंसान किसी कंपनी के लिए जब काम करता है उस कंपनी को पैसे देती है। करेक्ट है, मेरे को पैसे दिए, सारी चीजें दी, बट अब मुझे लगा कि यार मैं और अच्छा बेटर कर सकता हूँ, तो मैंने फॉरएवर लिविंग को छोड़ दिया। और दूसरा रीजन ये भी था कि यार कंपनी कुछ विवाद में बाद हो गए थे, हैदराबाद का केस वगैरह भी हो गया था, ऊपर नीचे चीजें, थोड़ा बिजनेस का मोमेंटम भी डाउन हुआ था। उस टाइम पे मेरे को लगा कि यार अब मेरे को दूसरा कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन फॉलोअर हैं और उसके साथ साथ मेरे 4 से 5 यूट्यूब पर चैनल है, फेसबुक पर चैनल है, मैं क्रिकेट का एक शो चलाता हूँ। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि मेरी जो टीम थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। जो लोग 8-8, 10-10 महीने से काम कर रहे थे उस सेम लेवल पर काम कर रहे थे, मैं भी काफी एफर्ट लगा रहा था, लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, कभी कन्वर्जन नहीं आ रहा। और एक और सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि यार अभी हम जी रहे हैं 21वीं सेंचुरी में, जहाँ पर डिजिटल दौर चल रहा है और फॉरएवर के फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, वो लोगों तक डिलीवरी होते हैं, फिर लोग वापस रिटर्न कर देते हैं। तो काफी सारी चीजें ऐसी ऊपर नीचे हुई, बट फॉरएवर ने मुझे काफी कुछ दिया। बट मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया, 1-1.5 लाख रुपए मेरे को मंथली इनकम आ रही थी कि नहीं, अब मुझे दूसरा कुछ करना है। बट अब मैंने जो चैलेंज लिया वो एफिलिएट और कंटेंट क्रिएशन से 50 लाख रुपए कमाने का लिया है। अब देखो, कंटेंट क्रिएशन से क्यों लिया है, क्योंकि देखो आज के टाइम पर फ्यूचर तो कंटेंट का ही है। आप सभी जानते हो, आज आप वीडियो देख रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो, मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा पता है रीजन क्या भी है कि यार फॉरएवर में हमको 25% कोई व्यक्ति आता है उसको कमीशन मिलता है। अब वहां पर जो प्रोडक्ट के हर साल प्राइस बढ़ते हैं, कंपनी के जो भी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं, तो कंपनी हर साल 4-5% प्राइस बढ़ाती है। तो अभी जो फॉरएवर 2cc हो रही है कितने की हो रही है? 35 से 40 हजार के बीच में हो रही है। यार एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान होता है जो इंस्टाग्राम पे अप्लाई करता है, 40,000, 30,000 से 40,000 के बीच में जितनी की भी हो रही है, एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता यार। क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो एक स्टूडेंट होता है और गांव के लोग होते हैं। गांव के लोग में 5,000 या 10,000 रुपए में पूरे साल भर का राशन पानी आता है। तीसरा रीजन ये भी था कि यार फॉरएवर प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी थी, हालांकि क्वालिटी की प्रोडक्ट है नो डाउट, बट क्या एक मिडिल क्लास इंसान क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्ड करेगा? नहीं। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये फॉरएवर का टूथपेस्ट आता है 500 से ऊपर का ही आता है, 500-550 का। आप अपनी मम्मा से पूछना कि मम्मी मैं 500 रुपए का टूथपेस्ट ले लूं, मम्मी क्या बोलेगी? नहीं लेना। तो जब आपकी मम्मी आपको लेने के लिए मना कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को आप कैसे दोगे? हालांकि ब्रांडेड चीज है, बट कई सारे लोग तो 1500 का भी लेते हैं। जैसे इत्र आता है दुबई का, तो वो 5-6 हजार का भी आता है, 50,000 के भी बेल्ट आते हैं, चप्पल जूते आते हैं, तो वो अलग मैटर है। बट जो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन थी, क्या वो अफोर्ड कर पा रही थी? तो ये मुझे समझ में आ गया। दैट्स व्हाई आई डिसाइड कि अब मुझे नहीं करना फॉरएवर लिविंग, टीम भी काफी ग्रो नहीं कर पा रही। अब मैंने देखा, दूसरी सर्च किया, काफी सारी चीजें की, तो मुझे मिला एफिलिएट मार्केटिंग। पहले मैं हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग से नेगेटिव था कि यार ये सब कोर्सेज वगैरह क्या होता है। फिर मुझे समझ में आया कि हमारी जो इंडिया है ना, वहाँ एजुकेशन की कमी है, पेपर लीक होते हैं आए दिन, कई सारी चीजें उतार चढ़ाव होते हैं। सो मुझे समझ में आ गया कि इंडिया को अगर आप एजुकेशन दे सकते हो लोगों को, तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो इंडिया को एजुकेट करेगी, लोगों की मदद करेगी, और माँ बाप भी इजी एग्री हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने मम्मी डैडी से बोलोगे कि मम्मा मुझे कोर्स करना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, क्या आपकी मम्मी मना करेंगी पढ़ाई के लिए? नहीं करेगी, और आप स्किल्स भी सीख जाओगे। तो फिर मैंने एफिलिएट को चूज किया। एफिलिएट की दूसरी चीज अच्छी क्या लगी कि एक इंसान यार स्किल सीख जाता है ना, तो जरूरत नहीं कि रिक्रूटमेंट से भी पैसा कमाए। वो इंसान कैसा पैसा कमा सकता? सुनो, जैसे आप अगर वीडियो एडिटिंग करना सीख गए, आपने कोर्स कर लिया, एफिलिएट कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एफिलिएट कंपनी को ज्वाइन किया। अब एफिलिएट कंपनी में एक और फायदा ये भी है, यही बता देता हूं आपको, कि 70%, 60 से 70% आपको कमीशन मिलता है। मान लो कि आपने किसी को वीडियो एडिटिंग का कोर्स सेल कर दिया, एक बंडल सेल कर दिया 10,000 वाला, तो आपको 6500 से 7,000 के बीच में कमीशन आएगा। और वही फॉरएवर में 2cc का टर्नओवर आप दोगे 30 से 35,000 रुपए का, तब आपको 25% आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये टर्नओवर 10,000 का देना आसान है या फिर 25-30,000 रुपए का या 40,000 रुपए का टर्नओवर देना आसान है? आपको 10,000 का आसान है।
तो फिर मेरे को लगा कि यार कोई इंसान अगर ये ज्वाइन करता है, वीडियो एडिटिंग करना सीख गया, ट्रेंड में हर इंसान कंटेंट बना रहा है, तो अगर आप दिन की 2 वीडियो भी बना रहे हैं रील, 300-300 रुपए चार्ज कर रहे हो, 2 का 600 रुपए आ रहा है, महीने का 18,000 रुपए होता है। फोटो एडिटिंग करना सीख गए आप, स्टॉक मार्केट सीख गए आप, शेयर मार्केट सीख गए, तो यहाँ पे स्कोप है, काफी सारा स्कोप है। तो यहाँ से और दूसरी चीज क्या होती है जो मैंने चैलेंज लिया है कि 1 साल में 50 लाख रुपए कमाने का। देखो मेरा चैलेंज सिंपल है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप सभी ने देखा मैं डेली एक रील डालता हूँ, मेरे एक चैनल है अंकेश बिजनेस फाइल नाम से, तो वहाँ पे मैं डेली वीडियो डालता हूँ। मैंने चैलेंज लिया था, मैंने काफी सारी कैलकुलेशन की, हार्ड चैलेंज था, बट आपको ये चैलेंज बिल्कुल आसान लगेगा। कैसे लगेगा? आप सपोज करो मैं डेली रील डाल रहा हूं और मैं यही रील 1 साल तक डालता हूं, तो 365 दिन होती है। अब आप एक बार देखो कि 365 अगर रील कोई व्यक्ति डालता है, क्या उसकी 10% रील यानी 30 रील 1 मिलियन नहीं जाएंगी? कॉन्स्टेंट वो कंटेंट बना रहा है, आपको जाएंगी। तो एक रील अगर 1 मिलियन भी जाती है तो 30 रील 30 मिलियन जाएंगी। 30 मिलियन व्यू पता है कितने होते हैं? 3 करोड़ व्यू। और उसमें मैं कॉल टू एक्शन भी दे रहा हूँ। अब 3 करोड़ लोगों तक मेरी रील पहुंची, क्या उनमें से सिर्फ 1% लीड्स नहीं आएंगी जो मेरे साथ काम करना चाहती हैं? 3 करोड़ का 1% कितना होगा? 3 लाख होगा। अब 3 लाख लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मैंने बोला ये कन्वर्ट हो गए। अगर 3 लाख में से मैंने 1% भी कन्वर्ट कर लिए, यानी 3000 लोग, सोचो 1 साल में क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है यार। अब अगर उनको 10-10 हजार की भी मैंने कोर्स सेल किए, मान लीजिए 1% को देंगे तो 6 से 7 हजार रुपए कमीशन आता है एफिलिएट में, वो स्किल्स भी सीखेंगे। तो अगर 10 लोगों को दिए 70,000 रुपए आएगा, 100 लोगों को देंगे तो कितना आएगा? 7 लाख आएगा। 1000 लोगों को देंगे कितना आएगा? 70 लाख। यानी 1000 लोगों को अगर कन्वर्ट करना है 70 लाख रुपए आ रहा है। 2000 को 1 करोड़ 40 लाख, और 3000 को कन्वर्ट कर लिया ना अपन ने, तो कितना आएगा? 2 करोड़ 10 लाख। हालांकि मैंने तो 50 लाख का ही चैलेंज लिया। अब आप बताओ ये जो मैं अभी इस सिनेरियो पे काम करने वाला हूँ परफेक्ट है या नहीं है? मैंने तो चैलेंज लिया है यार, मेहनत करूंगा, काम करूंगा, पक्का पॉसिबल मुझे लगता है। साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज बिल्ड हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल से मेरी इंप्रूवमेंट हो जाएंगी, आई कॉन्टैक्ट कैमरा का बढ़िया हो जाएगा। हालांकि मैं ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर हूँ, सो ये भी बढ़िया हो जाएगा। कोई व्यक्ति के लिए चीजें आसान है, सोच कर देखो आप। तो ये मेरे लिए चैलेंज क्या प्रैक्टिकली संभव है नहीं, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं इस चैलेंज पे काम करने वाला हूँ, लोगों को सिखाने वाला हूँ। और डिजिटल प्रोडक्ट होता है, लोग सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, पैसे कमाते हैं। कई सारे बड़े बड़े एग्जांपल हैं, जैसे आर्यन त्रिपाठी, आप देखो कितनी बड़ी मेटा की कंपनी बनाई है, दामनी, और कई बतेरे एग्जांपल हैं यार। तो फॉरएवर में फिजिकल प्रोडक्ट होता था, या डिजिटल प्रोडक्ट पर ज्यादा कमीशन मिलता है। ये मोबाइल बनाने में कंपनी को पैसा लगता होगा, अब ये एक इंसान पे ही मोबाइल जाएगा, लेकिन ये डिजिटल प्रोडक्ट होता तो एक ही सेम जो कोर्स है वो हजारों लोगों के पास पहुंच सकता है, कंपनी के बार-बार पैसे नहीं लगेंगे। इसलिए एफिलिएट बेस्ट लगा मुझे, मैं एफिलिएट पर कर रहा हूँ, साथ साथ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा क्रिकेट इंडिया फाइल चैनल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, भक्ति इंडिया फाइल मेरा चैनल है, सिस्टम इंडिया फाइल मेरा चैनल है, अंकिश यादव मेरा चैनल है, ऑफिशियल अंकिश यादव मेरा चैनल है, डार्क इंडिया फाइल मेरा चैनल है, एक मेरा बहुत सारे मैं चैनल यूट्यूब पे चला रहा हूँ, मेरा प्रॉपर एजेंसी है, सारी चीजें हैं। तो जब सोचो मैं इतना बड़ा कॉर्पोरेट जनरेट किया है मैंने, और मेरे 1.2 मिलियन ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं। उस अकाउंट में नहीं डाल रहा मैं रील, मैं अंकेश बिजनेस फाइल या अंकेश ग्रोथ फाइल चैनल है उसमें डालना शुरू कर रहा हूँ। और सेम आप भी कर सकते हो। कैसे? अगर आप भी रील बनाना स्टार्ट करते हो या फिर एड भी चला सकते हो, आप कई सारे ऑप्शंस। अगर आपने 365 दिन का एक चैलेंज ले लिया, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का चैलेंज ले लिया, तो अगर आप डेली रील डाल रहे हो, आपने 365 दिन रील डाली, आपकी क्या 10% रील यानी 30 रील 100 के तक नहीं जाएंगी? तो क्यों भी चली जाती है यार। तो अगर आपकी 30 रील 100 के तक चलेगी, यानी एक रील पे आपके 100 के यानी 1 लाख व्यू आ रहे हैं, 30 पे कितने आएंगे? 30 लाख व्यू। क्या 30 लाख पूरे साल में आपकी व्यू आए, क्या उनसे आप 1% लीड नहीं निकाल सकते हो? 3000 लीड्स में से क्या आप 1% कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? हाँ, 10% भी कन्वर्ट करते हो आप 300, तो आप 1% को 10,000 का कोर्स दे रहे हो, तो आपको 7,000 रुपये आया है। 10 व्यक्ति को दोगे आपको 70,000 रुपये आएगा, 100 को दोगे 7 लाख आएगा, 200 को दोगे 14 लाख आएगा, 300 को दे तो 21 लाख आएगा। अरे मैं नहीं बोल रहा कि 21 लाख ही कमाए पहले साल में, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख में क्या बड़ा अमाउंट होता है क्या? तो एफिलिएट में ही फायदा है। कोर्स सीखोगे, अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, लैपटॉप ले लेना, एड रन करना स्टार्ट कर देना, वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर देना, अपना बिल्डअप करो स्टार्ट। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आया उसका 50% या 30% अपने आप में इन्वेस्ट करो, कोई नया गैजेट लो, कैमरा ले लो, अच्छा फोन ले लो, मैकबुक ले लो। तो ऐसे बिजनेस बनाओगे तब आप एक डाउन लेवल छोड़ पाओगे। अभी आप चकाचौंध में पड़ो कि 50 लाख कमाना है, 100 लाख कमाना है, नहीं, प्रैक्टिकल चीजों को बिलीव करो। इसलिए मैंने फॉरएवर छोड़कर ये चैलेंज लिया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे भी ये बोलूंगा, एफिलिएट इज द बेस्ट ऑप्शन, स्टार्ट करो। अगर जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, टीम कोऑर्डिनेट करेगी, भाई बन के साथ काम करेंगे। अगर आप लड़की हो, बहन बन के साथ काम करेंगे, क्या दिक्कत है?